Good afternoon, friends. My name is Rajan Ranjan. I have done the graduation from IIT Kanpur, and today in this lecture I will cover about the real numbers. In the real number, basically I am going to cover the rational numbers. Okay, in the previous class I have discussed about the irrational number. In this class I will discuss about the rational number. Okay, before that I will start the rational number. I will start the topic by explaining you the what does mean by the rational number. In the previous class that I have gave you the idea about the rational number, and in this class I will give you the brief idea about the rational number. What does mean by the rational number? The number which is in the form of p by q, where p, q belongs to integers and q does not equals to 0 is called as a rational number. इसका मतलब क्या है कि कोई भी एग्जाम्पल क्या है कि कोई भी एक नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q. देखो यहाँ पे 2/5 है, तो ये क्या हो गया 2 बेसिकली p हो गया और 5 क्या हो गया q. तो अब देखो एग्जाम्पल क्या हो गया और क्या बोल रहा है आगे, कंडीशन क्या है, एंड q डज नॉट इक्वल टू 0. अब देखो डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो ये देखो क्या टर्म बना आएगा, कोई भी टर्म अगर फॉर एग्जाम्पल न्यूमरेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में 0 लिख दिया तो ये क्या टेंस टू, ये क्या हो जाएगा बेसिकली अनडिफाइंड हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, टर्म अनडिफाइंड हो जाएगा. इसीलिए q डज नॉट इक्वल टू 0 हम लोग बोलते हैं. और q और p एंड q आर बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, बिलोंग्स टू इंटीजर्स. ओके, जैसे √2 न्यूमरेटर में √2 एंड डिनोमिनेटर में √5. ये पॉसिबिलिटीज रेशनल नंबर का नहीं हुआ क्योंकि √2 इज नॉट एन इंटीजर, इंटीजर नहीं है. √5 भी इंटीजर नहीं है. ओके, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि p/q के फॉर्म में है और p एंड q बेसिकली बिलोंग्स टू इंटीजर. मतलब क्या है, वो बिलोंग्स टू इंटीजर्स हो और q डज नॉट इक्वल टू 0. समझ में आ गया. अब देखो ये रेशनल नंबर है ना, तो रेशनल नंबर को मैं दो फॉर्मेट में लिख सकता हूँ. पहला क्या था, 2/5 था तो इसको मैं लिखा तो क्या हो गया 0.4. सेकेंड क्या है, रेशनल नंबर 10/3 है तो 10/3 बेसिकली कैसे लिख सकता हूँ 3.3333 ऐसे अप टू गोज टू द इंफिनिटी, मतलब बहुत बार रिपीट होगा. इसको है ना मैं रेकरिंग के फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ 3.3 टू द पावर ऐसे बार लगाया तो ये इसका मतलब क्या होता है, रेकरिंग होता है. ओके, तो ये मैं 10/3 को जब मैं डिवाइड किया तो ये कुछ ऐसा फॉर्मेट आया. तो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ, रेशनल नंबर. तो रेशनल नंबर को देखो दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन लिखा गया ना. क्या हो गया, एक बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग. क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग. मतलब ये टर्मिनेट हो गया, ये एंड अप हो गया, टर्मिनेट हो गया. और ये नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि ये एंडिंग नहीं हो रहा है, ये कीप ऑन गोइंग हो रहा है, कंटिन्यूअसली ये रिपीट करता जा रहा है ये वैल्यू. तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग. और ये टर्मिनेट हो गया, वैल्यू 0.4 पे आके समाप्त हो गया, एंड हो गया. और यहाँ पे क्या है, ये 3.33 ऐसे इंक्रीज हो रहा है. ओके, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग. तो देखो एक रेशनल नंबर को दो काइंड से रिप्रेजेंट किया ना, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग. और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीट हो रहा है, मतलब 3.3333 ऐसे वैल्यू क्या हो गया, रिपीट हो रहा है. तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट नंबर. क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेशन हो गया. ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर. ओके, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका, बस थ्योरी अभी दे रहा हूँ डिटेल्स, क्योंकि मैं अभी रेशनल नंबर के बारे में चर्चा करने वाला हूँ. तो वही जो मैं दो अभी कॉन्सेप्ट बताया उसी को मैं क्या लिख रहा हूँ, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर. किसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, हेडिंग में क्या पढ़ रहा हूँ, रेशनल नंबर. तो ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किसका होगा, रेशनल नंबर का होगा. तो क्या वही लिखा, मैं बस एक लैंग्वेज दे रहा हूँ, मैथमेटिक्स को एक लैंग्वेज दे रहा हूँ. ये दोनों टर्म्स को क्या बोला, इट गिव्स टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेगुलरिंग नंबर. तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर फर्स्ट वाला, एंड के बाद क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रेगुलरिंग नंबर. ये देखो इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रेगुलरिंग नंबर. ओके, अब बच्चों मैं आपका है ना रेशनल नंबर के अंदर ही कुछ थ्योरम्स है आपके बुक में, उस थ्योरम्स को मैं अभी लूंगा 1 by 1 और देखूंगा कि कौन से कंडीशन में
मैं अभी क्या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा ना रेशनल नंबर का, तो मैं देखूंगा कौन से कंडीशन में मेरे को क्या कंडीशन होगा, तो वो जो रेशनल नंबर्स है, जैसे कि अभी क्या था 2/5, तो 2/5 का क्या था 0.4, फिर सेकंड क्या था 10/3, तो इसका क्या था 3.3333 ऐसे। तो अब देखूंगा कौन से ऐसे कंडीशन में ये रेशनल नंबर 2/5 टर्मिनेटिंग आ रहा है, और कौन से कंडीशन में ये रेशनल नंबर सेकंड वाला एग्जाम्पल रेशनल नंबर का 10/3 नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, रेकरिंग आ रहा है। ओके, तो इसीलिए ना कुछ थ्योरम्स दिए हुए बुक में, उन थ्योरम्स का मैं यूज करके आपका है ना रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का कंडीशन देखूंगा। ओके, तो अब आप लिखो पहला थ्योरम क्या है आपका, थ्योरम क्या है लिखो, थ्योरम क्या बच्चों, लेट x be a rational number whose decimal number whose decimal representation, whose decimal expression, whose decimal expression terminates, whose decimal expression terminates, then x can be expressed in the form, then x can be expressed, then x can be expressed in the form P/Q, where P and Q are integers, are co-prime and prime, are co-prime, and all the prime factorization of Q is of the form of is the form of 2 to the power n, here 2 to the power n, 5 to the power m, where m and n are non-negative integers। बच्चों परेशान मत हो, मैं अभी डिक्टेट करता हूं इसका मीनिंग क्या है। देखो क्या दिया हुआ, पहले थ्योरम पढ़ो, लेट x बी अ रेशनल नंबर, कोई एक x है, x मेरा क्या है रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में है। थ्योरम को मैं प्रूफ कर रहा, एग्जांपल लिया x इज इक्वल टू P/Q, वेयर P एंड Q आर को-प्राइम मतलब जिसका HCF 1 होता है। ओके, यानी कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, किसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन ऊपर जितने भी फैक्टर्स थे सबको कैंसिल आउट कर दिया गया, P रेशियो का x जो रेशियो में था समथिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, उसको कैंसिल आउट करके ओनली प्राइम नंबर्स बचे ऊपर नीचे, इसीलिए बोला आर को-प्राइम मतलब हैविंग द HCF एज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि P एंड Q हैज द HCF इज इक्वल टू 1, मीन्स इट डज नॉट हैव एनी फैक्टर्स, and all the prime factorization of Q is the form of 2 to the power n, 5 to the power m। तो बोल रहा है कि ये जो मेरा x जो बेसिकली अभी कैसा है रेशनल नंबर, वह मेरा टर्मिनेट होगा, मतलब अभी एग्जांपल में लिया था, एग्जांपल क्या लिया था 2/5, तो ये क्या वैल्यू था 0/4, तो 0/4 आया तो ये कैसा है टर्मिनेटिंग है ना। तो अभी कह रहा है ये रेशनल नंबर, यानी कि इसको मैं क्या लिख दूं, अगर x इज इक्वल टू 2/5 और ये टर्मिनेट हो रहा है, तो इसमें क्या ऑब्जर्व किया गया मैं वो बता रहा। इसमें ऑब्जर्व किया गया कि न्यूमरेटर कुछ भी वैल्यूज हो, लेकिन डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर में टर्म या तो 2 का
टू का पावर्स का होगा, जैसे फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n या 5 to the power n या दोनों का प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं लिखूं 2 to the power 2/5, तो यहाँ पे अगर इस एक्सप्रेशन को मैं देखूं तो भी क्या है 2/5 to the power 1। जब 2/5 to the power 1 है तो अभी डिनोमिनेटर में कैसा है 5 है ना, तो यानी कि 5 का जब टर्म आएगा या तो 2 का टर्म आए या तो 5 का टर्म आए या मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 into 5 का टर्म आए, तो यानी कि वैसा मेरा रेशनल नंबर्स कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। देखो 2/5 बोल रहा हूं तो यहाँ पे क्या आ गया 0.4 फॉर एग्जाम्पल। अब देखो और भी अदर्स एग्जाम्पल लेते हैं हम। जब x इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ रैंडम वैल्यू कर देता हूँ 4/5, तो देखो 4/5 करोगे तो इसका वैल्यू कितना आने वाला है बच्चों 0.8। कैसे आया 4.0, तो ये कितने टाइम्स में रहेगा, कितने टाइम्स में रहेगा 8 टाइम्स का, तो ये 40। तो देखो टर्मिनेट हो रहा है क्या 0.8 आया ना। तो देखो क्यों टर्मिनेट हो रहा है, बेसिकली क्योंकि डिनोमिनेटर में कैसा है वैल्यू पावर 5 का है। और कौन कौन से कंडीशन के लिए टर्मिनेट होगा, जब 5 की जगह या तो 2 रहे। अब देखो एग्जांपल लेता हूं मैं, कुछ भी एग्जांपल ले लो 15/2, तो इसका वैल्यू क्या आता है 7/5, क्या आएगा 7/5 आया ना। तो ये कैसा हुआ, टर्मिनेटिंग हुआ ना। तो देखो बच्चों इससे क्या कमेंट बनाए कि अगर डिनोमिनेटर में 5 का पावर हो या 2 का कुछ पावर हो या 5 का पावर हो या 5 and 2 का मल्टीपल्स। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ 15/2 into 5, तो ये देखो क्या देगा 15/10, तो ये वैल्यू क्या होता है 1.5। तो देखो ये टर्मिनेट हो गया ना 1.5। देखो तो 2 था, 2 का पावर अभी यहाँ क्या है 1 है, 5 का पावर 1 है, या कुछ भी चेंज कर लो। अभी मैं कर देता हूँ 15/2 to the power 2 into 5। देखो पावर अभी चेंज किसका किया 2 का पावर चेंज किया। तो अभी इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 15/4 into 5, तो ये क्या आ गया 15/20, ये कितना वैल्यू देगा 0.75। क्या दिया 0.75 दिया। ओके, तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, ये भी वैल्यू क्या हो गया टर्मिनेट हो गया ना, रिपीटिंग तो नहीं है, 0.75 टर्मिनेट हो गया। तो देखो टर्मिनेट कौन कौन से कंडीशंस के लिए हुआ, जब मेरा डिनोमिनेटर में 5 था या तो 2 था या तो 2 and 5 का मल्टीपल्स था। 2 into 5 है, 2 to the power 2 कर दिए into 5 to the power कुछ भी 1 था यहाँ पे, 5 to the power 5 कर दो, 5 to the power 2 कर दो, कुछ भी कर दो, तो ये क्या आने वाला है, कैसा हो रहा है टर्मिनेट हो रहा है। ओके, कैसा हो रहा है टर्मिनेट हो रहा है। तो वही बोल रहा है x बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन। देखो डेसिमल एक्सप्रेशन में किसका निकाल रहा हूं x का। x कैसा है रेशनल नंबर में, क्यों, क्योंकि py/q के फॉर्म में लिखा हुआ है। टर्मिनेट्स देन दिस x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, देखो सॉरी एक्सप्रेशन टर्मिनेट्स, पहले क्या है हुज डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट्स। तो जब भी टर्मिनेट हो रहा है क्या, सब में 0.4 हो गया, 4/5 का 0.8 हो गया, यहाँ 7.5 आया, ये सब टर्मिनेट कर रहा है ना, रिपीटेशन नहीं है, कोई रिपीटेशन नहीं है, कोई रेकरिंग नहीं है, तो ये कैसा है बेसिकली टर्मिनेट्स हो रहा है। तो टर्मिनेट हुआ तो पहले देखा कि कब टर्मिनेट हुआ है, जब ये p/q के फॉर्म में है। देखो 2/5 है और 2 and 5 कैसा है मेरा इंटीजर्स है, कैसा है इंटीजर्स है, वेयर p and q आर इंटीजर्स तो होगा, और p और q क्या है को प्राइम है, यानी कि HCF क्या होगा दोनों का 1 होगा, क्या होगा 1 होगा, ठीक। एंड ऑल द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n 5 to the power m। तो यहाँ पे देखो 5 है ना, यहाँ पे देखो 5 है ना डिनोमिनेटर में, यहाँ पे देखो 2 है ना, 2 to the power 1 है इंटू 5 to the power 1 है, 2 to the power 2 है इंटू 5 है। तो देखो डिनोमिनेटर में मेरा जब भी ऐसा कुछ 2 to the power n इंटू 5 to the power m का टर्म है, तो मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ कि ये कैसा होगा बेसिकली रेशनल नंबर कैसा होगा टर्मिनेटिंग होगा। ओके, तो आपका यही एग्जाम्पल्स है टर्मिनेटिंग का, ठीक। अब थ्योरम, अभी फर्स्ट था थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम क्या है देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम भी है ना इसी का वाइस वर्सा है, मतलब पहले बोल रहा है कि 2 to the power n इंटू 5 to the power m का फॉर्म है,
तो अब उससे कमेंट करोगे आप कि वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो उसको एक लैंग्वेज में क्या लिखा है देखो, लेट x इज इक्वल टू p अपॉन q, लेट x इज इक्वल टू p अपॉन q be a rational number such that the number prime factorization of q such that the prime factorization of q is of the form 2 to the power n into 5 to the power m, where n, m are non-negative integer, integers, then x has a decimal expansion which terminates. X has a decimal expansion which terminates. मतलब क्या हुआ बच्चों, वही पिछले फॉर्मेट वाला कर रहा हूं। पहले क्या था, बताया गया था कि टर्मिनेट हो रहा है। पहले क्या हुआ था, टर्मिनेट हो रहा है। तो टर्मिनेट हो गया था तो मैं क्या कमेंट बताया था, वो कैसा होगा, 2 to the power n इंटू 5 to the power m का फैक्टराइजेशन होगा ऑन q, यानी कि डिनोमिनेटर। अभी क्या बोल रहा है कि कोई x है मेरा, अभी क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, और q को जब एनालिसिस किया गया तो समथिंग p तो एज इट इज रहेगा, और q को जब एनालिसिस किया गया तो q कुछ ऐसा फॉर्मेट में है। कैसा है, q कैसा है, जब इसको फैक्टराइज किया गया डिनोमिनेटर को, q को, तो q कैसा फॉर्मेट में है, कुछ ऐसा फॉर्मेट में आया। जब इस फॉर्मेट में तो आप क्या कमेंट करोगे, ये क्या है मेरा रेशनल नंबर, कैसा होगा, रेशनल नंबर, कौन रेशनल नंबर है यहाँ, x, कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, क्या होगा, टर्मिनेटिंग। तो वही कह रहा है कि p अपॉन q be a rational number such that prime factorization of q is of the form of 2 to the power n into 5 to the power n, where m m are non-negative integer, यानी कि दोनों कैसा है, पॉजिटिव है। then x has a decimal representation। तो क्या एग्जांपल आ जाएगा, देखो 2/5, तो ये 5 कैसा है, डिनोमिनेटर q कैसा है, प्राइम फैक्टराइजेशन किसका है, 5। तो देखकर तुम क्या बोल दोगे, बस चुपचाप देखोगे और क्या बोल दोगे, फैक्टर, उसका फैक्टराइजेशन भी, उसको डेसिमल एक्सपेंशन भी नहीं निकालो उसका, चुपचाप देखो और क्या बोल दोगे, इट इज अ टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, या इट इज अ टर्मिनेटेड रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इज टर्मिनेटेड, ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज अ टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। ओके बच्चों, तो ये आपका एग्जांपल हो गया, थ्योरम था। नेक्स्ट थ्योरम, इसके बाद एक और नेक्स्ट थ्योरम क्या है, तो अभी देखो टर्मिनेटिंग के बारे में हम लोग डिस्कशन किए, लास्ट हम लोग का डिस्कशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो अभी टर्मिनेटिंग में क्या देखा कि अगर नीचे वाला डिजिट डिनोमिनेटर मेरा 2 to the power n इंटू 5 to the power m का फॉर्मेट है, तो मैं क्या बोलूंगा, वो कैसा है, टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर वही 2 to the power n इंटू 5 to the power m का फॉर्मेट अगर नहीं होगा, उसके जगह 2, 5 के जगह कोई एक और प्राइम नंबर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो वो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर। देखो फॉर एग्जाम्पल इसका थ्योरम क्या है, उसके बाद में फिर इसको प्रूफ करूंगा। देखो मैं लिखता हूं, लिखो लेट x इज इक्वल टू p अपॉन q
बी अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट थ्योरम है बच्चों जिसमें मैं प्रूफ कर रहा हूं कि कौन से कंडीशंस के लिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा। तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी अ रेशनल नंबर सच दैट the prime factorization of q is of the form of q is not in the form of in the form of 2 to the power n 5 to the power m where m n comma m are non-negative integers then x has a decimal expansion, then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating, या this is called as a recurring। बच्चों देखो अब एग्जाम्पल मैं लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं 1/7 तो 1/7 को डिवाइड करो आप लोग। देखो 1/7 को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया पॉइंट यहाँ पे दिया, एक पॉइंट दिया तो ये क्या आया 0, तो ये 1 टाइम लगा तो ये क्या आया 7, अगेन 3, फिर ये पॉइंट था तो 0, हाउ मेनी टाइम्स इट इज विल डिवाइडेड इन द 4 टाइम्स, तो ये क्या आ गया, कितना है वैल्यू बताओ 28, फिर ये 2 आया 0.0 तो क्या आया 20, फिर हाउ मेनी टाइम्स 2 14 60, फिर यहाँ पे मैं फर्दर करता हूँ ये क्या है 7 को डिवाइड कर रहा हूँ तो ये 60 गलत हो जाएगा, चलो ठीक है मैं यहाँ पे कर रहा, ठीक तो 60 तो हाउ मेनी टाइम्स लगेगा बताओ 8 टाइम, तो ये क्या आ जाएगा